Hello bachcho, let us read this question. Question say that if integration of x minus 1 का whole square divided by x की power 4 plus x square plus 1 of dx equals to 1 upon under root of a tan inverse x square minus 1 divided by x under root of 3 minus of by under root of a sin inverse 2x square plus 1 divided by under root 3 plus some constant c then a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू। नाउ हम लोग बात करते हैं सबसे पहले की कंसेप्ट की। तो की कंसेप्ट यहाँ पे क्या लगाया जाए, की कंसेप्ट क्या लगाया जाए, की कंसेप्ट क्या लगाएंगे यहाँ पे हम लोग, लगाया जाएगा tan इनवर्स का, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू होता है 1 बाई ए tan इनवर्स ऑफ x बाई ए प्लस ऑफ सम कांस्टेंट c। सम कांस्टेंट क्या होगा जी, c होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इस कंसेप्ट को यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, सबसे पहले जो दिया हुआ है इंटीग्रेशन है उसको हम लोग लेट कर लेते हैं कुछ। सबसे पहले लेट कर लिया, तो हमने लेट किया i इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या दिया हुआ है जी, x माइनस ऑफ 1 का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई x की पावर 4 प्लस ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 ऑफ डी ऑफ x माइनस 1 को ओपन कर देते हैं यहाँ पे। तो जब ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस ऑफ 2x प्लस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई x की पावर 4 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1 ऑफ dx। इसको दो अलग अलग इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। एक में एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिया और डिवाइडेड बाई, तो दोनों में सेम ही रहेगा, एक्स की पावर 4 एंड एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1 ऑफ dx। दूसरा वाला हमारे पास आ गया 2x ऑफ dx डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 4 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1। इसको मैं इंटीग्रेशन i1 ले लेते हैं और इसको मैं i2 ले लेता हूं। तो एक एक करके दोनों को पहले सॉल्व करते हैं। तो i1 को सबसे पहले मैं सॉल्व कर रहा हूं। सबसे पहले i1 को, जब i1 i2 दोनों निकल जाएगा फिर हम लोग क्या करेंगे, उन दोनों को ऐड कर देंगे या सब्ट्रैक्ट जो भी है। तो हमारे पास i1 है एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 4 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1 ऑफ डी ऑफ एक्स। हम लोग क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवीजन कर दिया इसको, तो ये बन गया 1 प्लस 1 वाई एक्स स्क्वायर ऑफ डी ऑफ एक्स, और नीचे हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ 1 वाई एक्स स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे 1 प्लस 1 वाई एक्स स्क्वायर ऑफ डी ऑफ एक्स है डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए, 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐड किया तो 2 बन गया, और प्लस 1 वाई एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हमने 2 किया यहाँ पे। अब चूंकि यहाँ पे क्या करना है हमको, देखो ऊपर लाना है हम लोगों को पॉजिटिव में, तो नीचे हम लोगों को माइनस करने पड़ेंगे। यहाँ पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, -2 को बनाने पड़ेंगे। तो जब -2 यहाँ बनाएंगे तो क्या कर दिया, -2 किया है तो +2 करना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पे 1 + 2 दैट इज 3 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 1 + 1 वाई एक्स का स्क्वायर ऑफ डी ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाई, ये जो पोर्शन होगा x माइनस 1 वाई एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये होल स्क्वायर हमारा हो जाएगा, और प्लस अंडर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहला काम हम लोग पुट कर लेते हैं। पुट कर दिया, x माइनस 1 वाई एक्स इज इक्वल्स टू जेड कर लेते हैं। तो दिस इंप्लाई दैट ये हो जाएगा 1 प्लस 1 वाई एक्स स्क्वायर ऑफ डी एक्स इज इक्वल्स टू डी जेड। दिस इंप्लाई दैट जो i1 अब हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा, ऊपर वाला पोर्शन बन गया डी जेड, नीचे हमारे पास आ गया जेड स्क्वायर प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर। अब इसमें हम लोग की कंसेप्ट यूज कर लेंगे। तो की कंसेप्ट यूज करेंगे तो आ जाएगा 1 वाई अंडर रूट 3 tan इनवर्स ऑफ, ये हो जाएगा हमारा कितना जी,
ये हो जाएगा हमारा, हमने कितना पुट किया x प्लस वन को ना, तो ये आ जाएगा x माइनस वन वाई एक्स डिवाइडेड वाई अंडर रूट ऑफ थ्री, कॉन्स्टेंट c अभी हम लोग नहीं लगा रहे हैं। ये हमारा I1 आ गया। अब जब I1 आ गया, अब आते हैं I2 पे। I2 हमारे पास क्या दिया हुआ, I2 हमारे पास है, ये है जी 2x dx डिवाइडेड बाई x की पावर 4 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस हम कांस्टेंट 1 दिया हुआ है। अब यहाँ पे सबसे पहला काम हम लोगों ने क्या किया, एक्स स्क्वायर को u पुट कर दिया, जिससे ये बन गया 2x dx इक्वल्स टू du। तो ये कन्वर्ट होकर के बन गया कितना, ऊपर आ गया du, नीचे हो गया u का स्क्वायर u प्लस ऑफ वन। इसको भी एडजस्टमेंट करके फॉर्मेट में लाते हैं हम लोग, तो ये आ गया du डिवाइडेड बाई u का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वन वाई टू इंटू यू प्लस वन वाई फोर। तो ये प्लस किया अपनी मर्जी से, तो वन वाई फोर माइनस भी करना पड़ेगा, तो ये प्लस आ गया। अब यहां से देखो यहां तक ये हमारा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ डी यू डिवाइडेड बाई u प्लस ऑफ वन वाई टू का होल स्क्वायर। इसको एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 और माइनस वन तो 3, तो इसको लिखेंगे अंडर रूट 3 y2 का होल स्क्वायर। अब ये फिर से हमारे पास tan इनवर्स के फॉर्मेट में आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन, तो देयर फोर I2 हमारा आ गया, वो आ गया tan इनवर्स u प्लस ऑफ वन वाई टू और डिवाइडेड बाई रूट थ्री बाई टू, यहाँ पे आ जाएगा वन बाई टू, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 बाई अंडर रूट ऑफ थ्री। तो हमने I1 भी निकाल दिया, I2 भी निकाल दिया, तो देयर फोर I क्या हो गया, अब दोनों की वैल्यू पुट कर दो। I1 हमारा क्या था जी, ये है, इसको पुट करो तो ये आ गया वन वाई अंडर रूट ऑफ थ्री tan इनवर्स, यहाँ पे x को एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई अंडर रूट थ्री ऑफ एक्स, ये आ जाएगा माइनस ऑफ, यहाँ पे भी अगर हम लोग x को पुट कर दे तो ये देखो 2y अंडर रूट ऑफ थ्री, और ये जो हो जाएगा tan इनवर्स 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 2u, ठीक है ना, 2u आ गया, और u को हमने एक्स स्क्वायर दिया है, तो ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस ऑफ वन नीचे 2, तो यहाँ पे आ गया रूट थ्री, यहाँ पे आ गया रूट थ्री, ठीक है। तो ये पूरा इंटीग्रेशन आ गया, तो यहाँ पे लिख दिया 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ थ्री tan इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई अंडर रूट थ्री। अब एक कांस्टेंट लगा देते हैं इंटीग्रेशन का। अब यहाँ के बाद हम लोग क्या कर लें, अब क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्वेश्चन में इन दोनों में क्या फर्क है। यहाँ पे देखो a की जगह पे क्या है जी, तो कंपेयर किया तो a हमारा आ गया 3, b हमारा आ गया, b कहाँ पे है, यहाँ पे b है, और देखो यहाँ पे b है, तो b आ गया हमारे पास 2। हम लोगों को चाहिए कितना, a स्क्वायर b स्क्वायर की वैल्यू, तो दिस इंप्लाई दैट a स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, 3 3 जा 9 प्लस 2 2 जा 4, दैट मीन्स ये हो गया 13, आंसर हमारा ये हो जाएगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।